हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 यूक्लिड ज्योमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो को अच्छे से देखिए एक्सरसाइज 5.1 में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये कह रहा है कि क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। मैंने एक सिंगल पॉइंट ले लिया, इससे मैं एक लाइन ले लूं, यहाँ पर लाइन ले लूं, लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, ये वाली ले लूं, इधर से ले लूं, इसलिए इससे भी पास हो रही है, इससे भी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक सिंगल पॉइंट से ओनली वन लाइन ही पास हो रही है। तो यहाँ पर तो मैनी लाइन कैन पास, है ना, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो मीन्स जो उसने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। तो आप क्या कहेंगे, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्लियर है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which pass through two distinct points। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मीनिंग है, मैंने यहाँ भी एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ भी एक पॉइंट लगा दिया, मैंने इनको ज्वाइन किया तभी एक लाइन बनी। ये नहीं है कि यहाँ से लाइन लेके कहीं भी, अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो दोनों को ज्वाइन करके ही आप लाइन बनाना। अब 2 लाइंस को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन बनाई, बट उसने स्टेटमेंट दी हुई है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं जब 2 पॉइंट्स गिवन हो? यहाँ से तो एक ही लाइन पास हो रही है जो हम देख पा रहे हैं। अगर आप 2 लाइंस पास करें, 3 लाइंस पास करें, तो इसी के ऊपर कोइंसाइड करेंगे ना, इसी के ऊपर आती रहेंगी। तो एक ही लाइन होगी, उसका तो कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं। तो उस केस में जब 2 पॉइंट्स गिवन और 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करके लाइन बनानी है, तो उस केस में ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो जो स्टेटमेंट है गिवन वो क्या है, फॉल्स है। आप क्या लिखेंगे फॉल्स में, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास। ओनली, हर चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जरूरी नहीं है एज इट इज स्टेटमेंट आपकी बुक वाली आ जाएंगे एग्जाम में। जो एग्जामिनर है वो कुछ भी रोटेट करके, कुछ भी इधर उधर करके दे सकता है। ये भी जरूरी नहीं हम इधर उधर से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बुक से आपके एक बार के लिए क्वेश्चन हो गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपने क्रैम कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप अपनी बुक का भी भूल जाएंगे एग्जाम टाइम पर। तो जो भी स्टेटमेंट्स करें, जो डेफिनेशंस करें, जो इसका इंट्रोडक्शन था, समझ कर करें, ठीक है। उसको अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आगे भी ज्योमेट्री में दिक्कत आएगी। हमारे सारे चैप्टर्स आगे ज्योमेट्री वाले चलेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट दे रखा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। Terminated line can be produced in both the direction। तो आप ये करके आ रहे हैं ना यूक्लिड्स के पोस्टुलेट में, भाई एक लाइन मेरे पास है तो आप इसको यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक दे रखे है, तो ये क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ये तो ट्रू है ना स्टेटमेंट, सब जानते हैं लाइन के बारे में, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शंस। फोर्थ पॉइंट इज इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कह रहा है इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। देखिए मेरे पास सर्कल बनता कैसे है, मैंने एक सेंटर लिया, रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने एक सेंटर लिया, रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अगर सर्कल के ऊपर मैंने एक सर्कल रखा तभी तो वो इक्वल शो होगा ना, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर है तभी इक्वल है। तो वो कब इक्वल है यार, ऑब्वियसली तभी इक्वल है जब उनकी रेडियस इक्वल है ना। रेडियस इक्वल है तभी सुपर इम्पोज हो रहा है, सुपर इम्पोज कर दिया इक्वल है, तो वो उसने दे ही रखा है कि 2 सर्कल इक्वल हैं। तो ये हमने यूक्लिड्स का एग्जाम भी किया था कि जब 2 आइटम्स को हमने सुपर इम्पोज किया तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उनकी रेडियस दैट मीन्स इक्वल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास,
ट्रू हो गई। ठीक है, हो जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ गिवन है लाइंस। फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर्स इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, थ्री लाइन्स आर गिवन। यहाँ पे दे दिया ए बी, देन आपको दे दिया पी क्यू, देन आपको दे दिया एक्स वाई। वो कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है। देन उसने कहा कि ऐसा होगा, आप ये बताइए कि ये बात मैंने ट्रू कही है या फॉल्स कही है। ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी एक्स वाई के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए बी एक्स वाई के नहीं, ए बी एक्स वाई के इक्वल है, वन सेकेंड, ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे। ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या होगा, ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे। अब हमने ये बात की थी कि एक, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी ना उसके इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी, मैंने कोई ना एरिया ले लिया ट्राइंगल का, मैंने एरिया ले लिया स्क्वायर का, एरिया ले लिया रेक्टेंगल का। अगर एक एरिया दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और ये हम यूक्लिड्स का एक्सियोम भी करते हैं ना, अगर हमारे पास ये चीजें इक्वल होती हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग के अगर इक्वल है तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज? तो ये स्टेटमेंट उसने ट्रू दे रखी है, मीन्स ये ठीक है, ऐसा ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए स्टेटमेंट क्या दी हुई है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स दी हुई है, आपको उसको डिफाइन करना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? फर्स्ट कह रहा है क्या और कोई भी टर्म्स है जिनको हम पहले डिफाइन करें? व्हाट आर दे, वो कौन सी है? हाउ माइट यू डिफाइन देम, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लाइंस की बात कर रहा है, सर्कल की बात कर रहा है और स्क्वायर की बात कर रहा है। वैसे तो आपको मैं जो लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाली थी उसमें मोस्ट ऑफ चीजें कवर करा चुकी हूँ, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हम कवर कर चुके हैं। बट इससे पहले उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन चीजों को करने से पहले हमें किन टर्म्स को डिफाइन करना है। तो आप किन टर्म्स को, देखिए लाइन के बारे में बात हो रही है, तो लाइन किससे बनी, मैं पॉइंट को डिफाइन कर दूंगी, पॉइंट के बाद लाइन आ जाएगी, लाइन से रिलेटेड रे आ जाएगी, और लाइन सेगमेंट तो उसने पूछा ही हुआ है। लाइन दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर जाएंगे तो वो एंगल बन जाएगा। और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम सर्कल की बात कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, और हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल की बात फॉर स्क्वायर। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल से बना तो हम क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर देंगे। तो इन सब को डिफाइन करने के लिए हम कुछ एक टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट। पॉइंट के बारे में लिख रही हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज जस्ट, it is just drawn by a pen on paper। ये जस्ट हमने पेन से पेपर पर ड्रॉ किया। It has no dimensions, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। It has only position, इसकी क्या है, सिर्फ it has position, इसकी सिर्फ एक पोजीशन है। मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। इसकी कोई भी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी नहीं है, बट एक पोजीशन है कि इसको मैंने कहाँ पर लोकेट किया, पेपर पर, अपर साइड में, लोअर साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इसकी कोई ना कोई पोजीशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं लाइन की। इसी पॉइंट से ही, वन पॉइंट से भी एक लाइन पास हो सकती है और टू पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके भी एक लाइन बना सकती हूँ। लेकिन लाइन की जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इट कैन बी एक्सटेंडेड, it can be extended in both the direction, it can be extended in both the directions। इसको दोनों डायरेक्शंस में क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए मैं अगर एक नॉर्मल लाइन की बात करूँ ना, तो आप एक नॉर्मल लाइन को पेपर पर ड्रॉ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको लेफ्ट साइड में भी आप एक्सटेंड करोगे और राइट साइड में भी एक्सटेंड करोगे, तो उसको तो पॉसिबल ही नहीं है ड्रॉ करना। तो हम कभी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं ना, तो उसके लेफ्ट और राइट में ये एरो लगा देते हैं। इसका मीनिंग यही है कि इसको आप यहाँ लेफ्ट में भी एक्सटेंड कर लोगे और राइट में भी एक्सटेंड कर लोगे। ये यहाँ पर भी एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पर भी एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है।
इसकी क्या है, एक पॉइंट क्या था, ब्रेडथलेस लेंथ, इट इज ब्रेडथलेस लेंथ, इसकी ब्रेड नहीं है बट इसकी लेंथ है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। देन हम आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर। थर्ड मैं ले लेती हूँ रे। रे क्या है, रे हैज वन एंड पॉइंट, रे का ना एक एंड पॉइंट होता है, रे हैज वन एंड पॉइंट and it can be extended in one direction। इसको हम एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक मेरा ये पॉइंट फिक्स ले लिया मैंने, ए से स्टार्ट किया, ये मेरी रे गई, यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया, दैट मीन्स इसको मैं इस डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो इसका एक एंड पॉइंट है, एक पॉइंट फिक्स है और इसको मैं एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ, इसको हम रे कहते हैं। इसके बाद हम क्या कहेंगे, एंगल की बात करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे एंगल की। एंगल के लिए हम क्या कहेंगे, जो ये दो रे हैं, लाइन तो हम इंडेफिनेटली आगे कर ही रहे हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जब हमारे पास टू रे आएंगे और उनका कोई एक कॉमन पॉइंट होगा ना, टू रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। लाइक मैंने यहां से लिया एक लाइन, यहां से भी ले ली एक लाइन, एक ही एंड पॉइंट है, ये आगे चाहे जा रहा हो, ये एक एंड पॉइंट फिक्स है तो इसको मैंने रे कहा। दो लाइंस के बीच में मैं एंगल नहीं कह रही, टू रेस के बीच में कह रही हूँ, क्योंकि एक पॉइंट मैंने उसका फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो बना वो क्या आ गया, एंगल आ गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सर्कल के बारे में। फिफ्थ पार्ट मैंने ले लिया सर्कल। सर्कल आप क्या करते हैं, सर्कल में आप क्या लेते हैं, सर्कल में आपने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया और ये मेरे पास ये ओ सेंटर ले लिया, पी रेडियस ले ली, ओ सेंटर है, पी रेडियस है, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओ मीन सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल एट ऑल पॉइंट्स आर सेम। मैं सभी पॉइंट पर ले लूँ ना तो सभी पॉइंट पर उस डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और मैं 6 पॉइंट की बात करूं फोर स्क्वायर, तो मैं बात करती हूँ क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इज मेड ऑफ 4 साइड्स। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। 4 साइड से क्या क्या चीजें बनती हैं वो आपको पता है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब चीजें बनती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो चीजें मुझसे पूछी गई थी मैंने उससे पहले टर्म्स को डिफाइन कर दिया, पहले मैंने वो बताया। अब जो गिवन है, जो आपको दिया हुआ है कि आप इसको डिफाइन करो, अब हम वो चीजें डिफाइन करेंगे। आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पैरेलल लाइंस। फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। अगर उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, टू लाइंस, साथ में आप इसको ड्रॉ करके भी दिखा देना, टू लाइंस आर said to be, two lines are said to be parallel if they have no common point। अगर उनका कोई common point नहीं है, या मैं कह दूं if they do not meet each other, if they do not intersect, मैं word use करूं या कहूं they do not meet ईच अदर, एक दूसरे को मीट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उन लाइंस को मैं क्या कह दूंगी, पैरेलल लाइंस कह दूंगी। मैंने लाइक यहाँ पर 2 लाइंस ले लिया, कुछ भी नेमिंग कर दूं, मैंने लाइन एल कह दिया, एम कह दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, ये चीज भी ध्यान रखना। और पैरेलल लाइंस में मैं क्या कह रही हूँ, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसको कहीं भी एक्सटेंड कर लो तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको डिनोट किया जाता है एल पैरेलल टू एम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका। नाउ सेकेंड इज परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइन से क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। कब होंगी परपेंडिकुलर, इफ दे
फॉर्म राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। लाइक मैंने एक लाइन ये ले ली और एक लाइन ये ले ली, इसको फिर से आप एल कह दो, इसको एम कह दो। यहाँ पे एंगल बन रहा है 90, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना आप। एल परपेंडिकुलर टू एम, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो एल परपेंडिकुलर हो जाएगा एल एम के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, तो इनको हम क्या कह देंगे, एल एंड एम आर परपेंडिकुलर लाइंस। अब थर्ड पार्ट आपके पास आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है देखिए मैं बताती हूँ। लाइन सेगमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का ही पार्ट है, विच हैज टू एंड पॉइंट्स। देखिए अब सारा कंपेयर करो, लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, उसको मैं एक्सटेंड करी थी लेफ्ट में भी राइट में भी, फिर मैंने लाइन से ही रे ली थी, रे में वन एंड पॉइंट था, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक डायरेक्शन में कहीं भी जा रहा है। दोनों रे जहां पे किसी कॉमन एंड पॉइंट पर मीट कर गई या उनका पॉइंट एक है जहां से वो स्टार्ट कर रही है, तो उनके बीच में जो चीज बन रही है दैट इज एंगल। लाइन सेगमेंट में मैंने लाइन का पार्ट लिया, लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैं उसके बीच में एक छोटा सा सेगमेंट ले लूं जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट हो, ए एंड बी या पी एंड क्यू, जो भी आपको अच्छा लगे वो एज्यूम करिए, उसको मैं कहूंगी लाइन सेगमेंट। उसकी फिक्स लेंथ भी होगी, टू फिक्स पॉइंट्स भी होंगे। लाइक ये तो मेरे पास लाइन थी जिसको मैं एक्सटेंड कर रही थी बोथ साइड में। अब यहाँ पे मैंने टू फिक्स पॉइंट कर लिए ए एंड बी, तो ए बी मेरे पास बच्चे क्या हो जाएगा, ए बी इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसा है, विच हैज टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी एंड इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इन टर्म्स को क्लियर करना, क्या है इनमें डिफरेंस, क्या है डेफिनेशन, क्या है पता होनी चाहिए, आगे तक ये चीजें काम आती हैं, बहुत बेसिक्स हैं बट इनका यूज होता है। अगर रे पता ही ना हो क्या है, रे भी आप लाइन के फॉर्म में कह दो, डिफरेंस ही ना पता हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। देन हम बात करते हैं फोर्थ, रेडियस ऑफ सर्कल की। रेडियस आपने क्या की थी, अभी हमने क्या बताया, रेडियस क्या है, डिस्टेंस लिया था ना सेंटर से सर्कल का, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस from the center to the circle is called radius। उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए मैंने सर्कल ले लिया, यहाँ सेंटर लिया, इसको मैंने O इज द सेंटर एंड OP आप कह दो, O इज सेंटर एंड OP इज इक्वल टू रेडियस। मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इसका डिस्टेंस ले लूँ ना, सभी रेडियस होंगे, सारे डिस्टेंस सेम होंगे और सभी क्या होंगे, रेडियस होंगी। ठीक है, चीज भी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की। फिफ्थ पार्ट में आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है स्क्वायर, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड से बना है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव फोर इक्वल साइड्स। इसमें क्या है, फोर इक्वल साइड्स हैं और फोर इक्वल राइट एंगल्स हैं, एंड फोर इक्वल राइट एंगल्स, साइड्स भी हैं और फोर इक्वल राइट एंगल्स भी हैं। आप करते हैं ना स्क्वायर, फोर इक्वल साइड, ये तो रेक्टेंगल की शेप बन रही है ना, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन गए और फोर साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, जो फोर साइड से बना दैट इज क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल की ही एक शेप स्क्वायर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं इसकी, हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले कुछ टर्म्स हमने डिस्कस करी, फिर उसकी डेफिनेशन कर ली, हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स। आपको ना दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं गिवन बिलो। Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B। दो पॉइंट है A और B, क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट C कर रहा है जो A और B के बीच में है। क्या कह रहा है, टू पॉइंट्स हैं A एंड B, टू पॉइंट्स हैं A एंड B और एक पॉइंट है C which is in between A and B, जो A यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे B, लाइक एक मैंने एक लाइन ली, यहाँ पे B हो गया
ए हो गया और यहाँ पर सी हो गया। एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कम से कम 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो सेम लाइन पर नहीं है। एटलीस्ट 3 points that are not on the same line, जो सेम लाइन पर नहीं है। कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो सेम लाइन पर नहीं है। कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये पोस्टुलेट कोई अनडिफाइंड टर्म्स को भी कंटेन कर रहे हैं। देखिए बच्चे, इसमें किस चीज की बात हो रही है, पॉइंट की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, पॉइंट से हमारे पास लाइन बन रही है। तो दो अनडिफाइंड टर्म क्या है, पॉइंट है और लाइन है। पॉइंट और लाइन को आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया अभी पॉइंट के बारे में भी और लाइन के बारे में भी। उसको डिफाइन करना हो तो उसको डिफाइन कर दो। उसके बाद वो कह रहा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। यस, दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद अ डिफरेंट सिचुएशन। दोनों ना डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। पॉइंट्स की बात इसमें भी 3 की गई है, इसमें भी 3 पॉइंट्स की बात की गई है, लेकिन इसमें कहा कि 3 पॉइंट्स सी मिड में है, ए और बी के, मतलब इनके बिटवीन है, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट्स सेम लाइन पर नहीं है। तो ये हमारे क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट हैं, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट नहीं है, क्योंकि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो उससे एक ही लाइन पास हो सकती है, उस पर थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूक्लिड्स पोस्टुलेट ने क्या कहा था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। तो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स नहीं है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स नहीं है। कंसिस्टेंट में कहोगे, कंसिस्टेंट है क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। पॉइंट तीनों में, दोनों में 3 है, बट ये उसके बिटवीन आ रहा है, ये सेम लाइन पर नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा। हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। इंट्रोडक्टरी पार्ट अब जरूर देखेंगे तभी ये वीडियो क्लियर होगी, नहीं तो फिर चीजें आपस में क्लैश कर जाएंगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप सब चीजों को क्लियर करो, नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, और फिर इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करो। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।